नमस्कार दोस्तों, नो योर प्लैनेट, अपने ग्रह को पहचाने, इस सीरीज़ के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन 9 ग्रहों की जिनका आपके जीवन पर सीधा सीधा असर पड़ता है। 9 ग्रहों में दोस्तों 7 ग्रहों को जो है वो पूर्ण ग्रह की परिभाषा दी गई है, जबकि 2 ग्रहों को छद्म ग्रह बताया गया है जिसमें राहु और केतु सम्मिलित हैं। और उसके अलावा जो है आप कुंडली के 12 भावों को देखेंगे तो जो लोग ज्योतिष के जानकार हैं या इसे सीखने की इच्छा रखते हैं वो जानते हैं कि कुंडली के 12 भावों में हर ग्रह को जो है वो 2 भावों का आधिपत्य दिया गया है। केवल सूर्य और चंद्र को एक एक भाव का आधिपत्य दिया गया है। तो इसी अनुसार जो है वो सूर्य की सिंह राशि, चंद्रमा की कर्क राशि, उसके अलावा जितने भी जो ग्रह बचते हैं उन सभी को जो है हर कुंडली के अंदर 2-2 भावों का आधिपत्य प्राप्त होता है। दोस्तों क्योंकि राहु और केतु को छद्म ग्रह माना जाता है तो इनको कुंडली के अंदर सीधे तौर पर कोई भी भाव नहीं दिया गया है। अब दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जितने भी आप मनुष्य संसार के अंदर देखेंगे, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, क्योंकि हमारा सौर मंडल जो है उसकी संरचना आप देखेंगे तो वहाँ उस सौर मंडल की संरचना में भी 9 ग्रहों का विशेष महत्व है। और आप देखेंगे तो जो सौर मंडल की रचना है उसके केंद्र में सूर्य है, सूर्य के बाद जो है वो बुध ग्रह को दिया गया है स्थान, फिर शुक्र ग्रह, फिर हमारी खुद की अपनी धरती पृथ्वी, उसके बाद आप देखेंगे तो मार्स मंगल ग्रह का नंबर है, फिर जुपिटर है, उसके बाद शनि ग्रह है, उसके आगे अरुण वरुण और उसके बाद प्लूटो और अनेक छोटे मोटे ग्रह उपग्रह उपस्थित हैं। क्योंकि धरती के अगर आप संदर्भ में देखेंगे तो यहाँ पर 7 ग्रहों का मेन जो है रोल इम्पॉर्टेंट होता है, जो सीधे सीधे प्रभावी तरीके से पृथ्वी के ऊपर उपस्थित हर वस्तुओं पर अपना प्रभाव डालते हैं। तो वो 7 ग्रह जो है उनमें बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनिदेव ये मुख्य तौर पर शामिल हैं। इसके अलावा सूर्य और चंद्र हैं जिन्हें प्रत्यक्ष देव भी बोला जाता है, उनका आधिपत्य अपनी एक एक राशि पर है, उनको प्रभावी तौर पर माना जाता है। राहु और केतु इनको आभासी ग्रह माना जाता है, छद्म ग्रह माना जाता है, लेकिन इनका भी मेरा ऐसा मानना है कि एक दिन जब साइंस इवॉल्व होगा और अपने और चरम पर होगा तो वो इसका रहस्य उद्घाटन भी कर पाएगा कि राहु और केतु वास्तव में छद्म ही ग्रह हैं या हमारे सौर मंडल में छुपी हुई कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिन्हें हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। खैर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो के अंदर अपने ग्रहों को पहचानने के लिए। दोस्तों अगर आपकी राशि कोई भी है उस राशि का कोई ना कोई लॉर्ड जरूर होगा। अगर आपकी मान के चलिए कि अगर आपकी मेष राशि है या आपकी वृश्चिक राशि है तो आपका जो लगन लॉर्ड होगा वो मंगल होगा। इसी तरह से अगर आप मान के चलिए कि आपकी राशि मिथुन या कन्या में से कोई है तो बुध ग्रह जो है वो आपके अधिदेव होंगे। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जब ज्योतिष शुरू हुआ था तो इस ज्योतिष से ही कुछ विद्वानों का मानना है कि गणित का जो है वो उद्भाव हुआ था। गणित जो है वो ज्योतिष के बाद ही इवॉल्व हुआ है और ये इतना विकसित ज्ञान था कि इसके आधार पर जो है वो कई अलग अलग विज्ञान के भागों में इसका जो है आप देखेंगे इसकी जड़ें जो हैं वो जाती हैं, जैसे आयुर्वेद, वास्तु, इसके अलावा जो है आप देखेंगे तो समुद्र शास्त्र में जो है शरीर के लक्षणों का जो है के बारे में बताया गया है। तो ज्योतिष जो है वो सिर्फ एक कुंडली बनाने भर की मात्र विद्या ही नहीं है, उसमें बहुत सारी और भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। और मेरा ऐसा मानना है, अपना पर्सनल मानना, कि ज्योतिष में जो है क्योंकि हम कुंडली जो है बनाते हैं, हॉरोस्कोप बनाते हैं, तो वो कुंडली कहीं ना कहीं कुंडलिनी ज्ञान से भी जुड़ी होती है दोस्तों। लेकिन आज के वीडियो में क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो ग्रहों के ऊपर विशेष तौर से जो है वो फोकस्ड है तो मैं उसी के ऊपर रहूँगा और आपको बताऊँगा कि आप अपने ग्रहों को कैसे पहचान सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम 1 से 9 तक की संख्या के अनुसार जो है वो ग्रहों को वर्गीकृत कर लेते हैं। 1 नंबर सूर्य को दिया गया है, 2 नंबर जो है वो चंद्रमा का रखा गया है, 3 नंबर बृहस्पति देव का है, 4 नंबर राहु देव का है, 5 नंबर बुध देव का है, 6 नंबर शुक्र देव का है, 7 नंबर केतु देव का है, 8 नंबर शनि देव को दिया गया है और 9 नंबर मंगल देव को दिया गया है। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करने वाले हैं 9 नंबर के मंगल देव की। दोस्तों जिनकी भी मेष राशि है या वृश्चिक राशि है तो उनके आधिपत्य जो है
वो मंगल हैं, मंगल उनके लॉर्ड हैं। और उस व्यक्ति के अंदर जो है, क्योंकि उनका लग्न मंगल है, तो मंगल देव की ही विशेषताएं उसके अंदर उपस्थित होती हैं। दोस्तों सबसे पहले ये समझिए कि मंगल वास्तव में है क्या। दोस्तों मंगल ग्रह जो है वो वास्तव में, जो पौराणिक कथाएं हम पढ़ते हैं उसमें जाकर ये पता चलता है कि मंगल का वास्तविक जो नाम है वो भगवान शिव से ही जुड़ा हुआ है। भगवान शिव के ही अंशावतार के रूप में मंगल को माना जाता है। और मंगल का जो पौराणिक नाम है वो लोहितांग के नाम से प्रसिद्ध था। दोस्तों लोहितांग जो है वो भगवान शिव के ही अंश से पैदा हुआ था। तो क्योंकि भगवान शिव का उनके अंदर अंश था, तो वो जो है कुछ ऐसी शक्तियों के स्वामी थे, लेकिन कुछ उनके अंदर इस तरह की जो है गलतफहमियां या इस तरह की चीज़ें जो है वो घर कर गई कि वो भगवान शिव को अपना दुश्मन मानने लगे। और ऐसे ही एक वर्णन में जो है लोहितांग और भगवान शिव के बीच में जो है वो युद्ध की कथा मिलती है। और दोस्तों वो युद्ध भी आप मतलब जाकर उसको पढ़ेंगे या उसको जानेंगे तो आपको इतना विचित्र युद्ध लगेगा कि वो युद्ध की तरह तो युद्ध हुआ ही, लेकिन जब युद्ध का जब अंतिम और जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो भाग था वहाँ पर आप देखेंगे तो बड़ा ही विचित्र युद्ध जो है वो लोहितांग में, मंगल में और भगवान शिव में हुआ, जिसमें एक दूसरे को मारकर ना मारने की जो है प्रवृत्ति के अलावा इसमें म्यूजिक, संगीत के द्वारा जो है एक दूसरे पर प्रहार किए जा रहे थे। दोस्तों संगीत और नृत्य के द्वारा जो लास्ट की लोहितांग और भगवान शिव की जो लड़ाई हुई, उसके बाद जो है वो लोहितांग को यह आभास हो गया कि महादेव ही जो है वो सच्चे ईश्वर हैं, श्रेष्ठ ईश्वर हैं और उन्हीं से जो है इस सृष्टि का आदि और अंत जुड़ा हुआ है। दोस्तों उसी से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने जो है लोहितांग को मंगल की उपाधि दी। दोस्तों मंगल को देवताओं का सेनापति भी कहा जाता है। दोस्तों मंगल असीम ऊर्जा के स्वामी हैं। ऐसे लोग जिनके ऊपर मंगल का आधिपत्य होता है, इनके अंदर भगवान शिव की ही जो है रुद्र का ही एक प्रकार की ऊर्जा जो है वो संग्रहित होती है। अगर वो उसको अच्छे कामों में इस्तेमाल करते हैं, सात्विक ढंग से इस्तेमाल करते हैं, तो वो जीवन में बहुत ही ऊंचाइयों तक जो है पहुंच जाते हैं, बहुत ही बुलंदियों तक पहुंचते हैं। और अगर ये नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल हो तो ऐसे जो लोग हैं वो अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के हो जाते हैं। उसके साथ साथ जो है ये लोगों का अहित करने से भी नहीं डरते हैं। जब मंगल किसी की राशि में या किसी के लग्न में जो है वो अशुभ होकर बैठे हों तो इस चीज़ की प्रबल संभावना होती है कि वो व्यक्ति जो है वो चोर, डकैत या इस तरह के अपराधों से जुड़ा हुआ हो सकता है। अगर मंगल सात्विक होकर बैठे हों, अच्छे कर्मों को लेकर बैठे हों, तो ऐसा जो व्यक्ति है वो सेना में हो सकता है, पुलिस में हो सकता है, इंटेलिजेंस में हो सकता है और रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए जो है क्षेत्रों में हो सकता है। और क्योंकि इनकी ऊर्जा बहुत हद तक सात्विक होती है तो ये अपने हार्ड वर्क पर बिलीव करते हैं। ये उन चीज़ों को भी जो है प्राप्त कर लेते हैं जो इनके भाग्य में नहीं लिखी होती हैं। दोस्तों मंगल अपने आप में इतना रहस्यमयी और इतने शक्तिशाली ग्रह हैं कि ऐसा कहा जाता है कि आदमी को उसके भाग्य से ज़्यादा कभी भी कुछ नहीं मिलता है। लेकिन मंगल का आधिपत्य इतना मजबूत और इतना प्रबल है कि मंगल जिसको चाहते हैं उसको पा सकते हैं अपने कर्म बल के द्वारा। दोस्तों मंगल जो है वो मेष राशि में और वृश्चिक में जो है वो स्वराशि के होते हैं और जबकि शनि की मकर राशि में ये उच्च के होते हैं। दोस्तों मंगल का उच्च होना जो है ये दर्शाता है शनि की राशि में कि जो शनि है वो कर्म फल प्रदाता हैं, कर्म का फल देते हैं। और जब कर्म फल प्रदाता की राशि में जाकर मंगल उच्च होते हैं तो इसका मतलब ये है जो कर्म फल है वो आपको जीवन में हर वो कुछ दिला सकता है जो आपको भाग्य नहीं देना चाहता है। तो दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि आप हमेशा अपने कर्म के ऊपर विश्वास करिए। आप मंगल की जब राशियों को जाकर देखेंगे तो उनके सिंबल भी आप देखिए। जो मेष राशि का सिंबल है उसमें एक ऐसी भीड़ दिखाई जाती है, उस भीड़ की खासियत ये है कि जब वो किसी भी काम को करती है या किसी से टकराती है तो वो लगातार बार बार उस चीज़ में टक्कर मारती रहती है अपने शत्रु को, बिना थके, बिना डरे, और वो बार बार जो है प्रयत्नशील रहती है और बार बार टक्कर मारकर अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करती है। दोस्तों मंगल भी यही है। मंगल जो है वो बार बार भरपूर प्रयास करके सफलता अर्जित करने का नाम है। उसके अलावा जब आप वृश्चिक राशि में देखते हैं तो वृश्चिक राशि में जो है बिच्छू को दिखाया गया है। दोस्तों बिच्छू जो है वो
किसी भी आप देखेंगे शत्रु का प्रतिरोध करने के लिए जो है एक इस प्रकार का जानवर दिखाया गया है कि वो खतरा अगर भांप लेता है तो वो बगैर अपनी जान की परवाह किए भी दुश्मन पर अटैक करता रहता है, हमला करता रहता है। तो दोस्तों ये मंगल जो हैं वो क्योंकि सेनापति हैं तो उनके अंदर ऊर्जा भरपूर मात्रा में है। अगर आपकी भी मेष या वृश्चिक राशि है तो दोस्तों आप अपने मंगल देव को प्रसन्न करके जो भी चाहें, जो भी सफलता चाहें जीवन में, जो भी आपका लक्ष्य हो, बुरी से बुरी कठिनाई में अगर आप फंसे हो तो मंगल देव उसको आपसे बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों मंगल एक ऐसे देव हैं जो आदमी को कर्ज से बाहर निकालने की क्षमता रखते हैं। मंगल देव ऐसे हैं जो आपका भूमि पर जो है आधिपत्य दिखाते हैं। वीर भोगे वसुंधरा, वीर मंगल को ही कहा गया है। तो मंगल का आधिपत्य जो है वो भूमि पर होता है। ऐसे लोगों को ज़मीन से विशेष फ़ायदा होता है। दोस्तों मंगल जो है वो धरती के ही पुत्र हैं, धरती उनकी माता कही गई है। तो इसीलिए मंगल का आधिपत्य जो है वो धरती पे रखा गया है, भूमि पे रखा गया है, ज़मीन पे रखा गया है। तो दोस्तों अगर आपकी मेष और वृश्चिक राशि है तो आप मंगल देव की आराधना करके अपने जीवन के सभी कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा जो है अब जब हम दूसरी राशि में आते हैं तो दूसरी जो है वो 8 नंबर में हम जब आते हैं तो शनि जो है वहाँ पर उपस्थित मिलते हैं। 8 नंबर जो है वो शनि से डिनोट होता है। तो क्योंकि मैं घटनाक्रम में ग्रहों को जो है वो उल्टे क्रम से लेता हुआ आ रहा हूँ, तो पहले हमने मंगल की बात की जो 9 नंबर लिए हुए हैं, अब हम बात करेंगे शनि देव की जो 8 नंबर के आधिपत्य पे हैं। दोस्तों शनि देव जो है वो कर्म फल प्रदाता हैं। इनको ऐसा कहा जाता है कि ये न्यायाधीश हैं। देव और असुरों में इनको न्यायाधीश की उपाधि दी गई है। जो भी आप और हम कर्म करते हैं उनका फल हमें शनिदेव के द्वारा ही प्राप्त होता है। अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमें अच्छे फल प्राप्त होते हैं, अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग शनिदेव हमें बुरे कर्मों के लिए दंडित भी करते हैं। दोस्तों शनि के नाम से लोगों को बहुत डराया जाता है, लेकिन वास्तव में ये कर्म फल प्रदाता हैं। ये कुछ भी आपको ऐसा नहीं करते हैं कि कुछ अलग से आपको जो है वो दंड देंगे। ये सिर्फ आपको आपके कर्मों का ही फल देते हैं, क्योंकि लोगों के जिनके कर्म खराब होते हैं वो शनि से डर सकते हैं। दोस्तों जिनके कर्म सात्विक हैं, जिनके कर्म अच्छे हैं, शनि उनके लिए देव तुल्य हैं, भगवान तुल्य हैं और उनका जीवन जो है वो खुशियों से भर देते हैं। दोस्तों शनि ग्रह जो है वो मजदूर आदमियों पर उनका आधिपत्य है, लेबर पर उनका आधिपत्य दिखाया गया है। ये एक ऐसे ग्रह माने जाते हैं जिनको जो है, जिनका देवताओं ने जो है वो आप देखेंगे तो बहिष्कृत जिनको कर दिया गया है, जिनको निकाल दिया गया है, उनकी उपेक्षा कर दी गई है। तो इसके साथ साथ इनका जो मजदूर है, लेबर पर आधिपत्य दिखाया गया है। जो काम करने वाला वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, वो शनि को दिखाता है। तो दोस्तों जिनकी भी व्यक्तियों की शनि की राशि है या शनि का लग्न है, उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मजदूर और लेबर को कभी भी नाराज़ नहीं करना चाहिए, हमेशा उनके हितों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों शनि का जो आधिपत्य है वो मकर और कुंभ 2 राशियों पर है। दोस्तों मकर जो है वो मगरमच्छ से उसको दर्शाया जाता है और कुंभ राशि में आप देखेंगे तो एक व्यक्ति है, वो एक घड़े को लिए खड़ा है जिससे जो है जल की धारा प्रवाहित हो रही है, इस तरह का कुछ दिखाया जाता है। दोस्तों हर ग्रहों की जो है आप देखेंगे तो 2 राशि हैं, एक उनकी उच्चतम राशि को दिखाता है, एक उनकी लोअर राशि को दिखाता है। तो इसके ऊपर हम कभी डिटेल में बात करेंगे कि ये इन दोनों का भी क्या असर होता है, कौन उसके प्रथम भाग को दिखाता है, कौन दूसरे भाग को दिखाता है। आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ ग्रहों के ऊपर। तो शनि देव का जो आधिपत्य है हमने बताया मकर और कुंभ राशि के ऊपर है। तो शनि जो है वो कर्मफल प्रदाता है। दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो ज्योतिष में विश्वास नहीं करते हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि जो ज्योतिष है वो आपको ये बताता है कि जिस तरह के आप कर्म करते हैं, जो आपके पिछले कर्म होते हैं, उन्हीं कर्मों के आधार पर आपका भाग्य बनता है। उन्हीं भाग्य के आधार पर आपको सुख और दुख जो है वो भोगने पड़ते हैं। और अगर आप जो वर्तमान के कार्य कर रहे हैं वो आपके वर्तमान के कर्म हैं। अगर आपकी भाग्य जो है वो वर्तमान के कर्मों से ज़्यादा प्रबल है तो आपको भाग्य में लिखी हुई चीज़ों को भोगना पड़ेगा। पर यदि आप अपने वर्तमान के कर्मों को इतना प्रबल कर लेते हैं कि वो आपके भूतकाल में हुए कर्मों से ज़्यादा प्रबल हो जाते हैं, तो आपको भूतकाल के जो कष्ट हैं उनको भी दूर करने का मौका अपने प्रेजेंट कर्मों से मिल सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप आज अच्छा कर्म करके, आप आज अच्छी चीज़ें करके
जो आपके पुरानी जो गलतियां हैं, जो पुराने जो आपके गलत काम हैं, उनको सुधार सकते हैं। तो देखिए परमात्मा ने कितने बढ़िया और कितनी जो है अच्छी व्यवस्था इस प्रकृति के अंदर कर रखी है कि अगर आप वास्तव में चीज़ों को सही करना चाहते हैं तो आपके पास एक मौका हमेशा बना रहता है। इसी कर्म से जुड़े हुए शनि हैं दोस्तों। बहुत सारे लोग हैं जो कर्म के शायद सिद्धांत को माने या ना माने, लेकिन विज्ञान भी ये कहता है, जब आप साइंस पढ़ते हैं तो आपको पढ़ाया जाता है कि ईच एंड एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब कोई भी चीज़ जो आप करते हैं, कोई भी आप जो क्रिया करते हैं, उसकी एक इक्वल अमाउंट की प्रतिक्रिया जरूर होती है। मान के चलिए कि आपके हाथ में एक गेंद है, तो आप जितनी ज़ोर से उस गेंद को दीवार पर मारेंगे उतनी ही ज़्यादा ताकत के साथ वो वापस आपके पास आएगी। अब दोस्तों लेकिन भगवान कृष्ण ने जो है कर्म के संदर्भ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात और कही है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म का जो सिद्धांत है वो आपके ऊपर तभी फलित होता है जब परमात्मा या प्रकृति की मर्जी होती है। उसके ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है, उसके रिजल्ट पे आपका नियंत्रण नहीं है। आप खींच के बॉल को जो है दीवार में मार सकते हैं, लेकिन वो बॉल लौटकर वापस आपके हाथ में ही आएगी। ये कर्म का रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। हो सकता है बॉल इधर निकल जाए, हो सकता है बॉल उधर निकल जाए, या वो किसी और दूसरी डायरेक्शन में चली जाए। तो कहने का मतलब ये है, भगवान कृष्ण यही अपने गीता के सार में समझाते हैं कि व्यक्ति को जो है वो बिना कर्म के फल की चिंता किए हुए अपना कर्म निरंतर करते रहना चाहिए। उसका कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, वो एक ना एक दिन उसको पे जरूर होगा, उसका फल उसको जरूर मिलेगा। लेकिन वो कब और कैसे मिलेगा ये प्रकृति के ऊपर होता है, ये ईश्वर के ऊपर होता है। तो साइंस भी यही कहता है कि जब आप किसी एक्शन को करते हैं तो उसका रिएक्शन होगा, लेकिन वो रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगा, किस अमाउंट में होगा, ये आपके कंट्रोल के बाहर है। हो सकता है आपको ये लगता हो कि हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा डीप में जाकर देखेंगे तो आप ये देखेंगे कर्म तो होगा, एक्शन तो होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन और उसकी पोजीशन जो होगी वो अनसर्टेन होगी। आप जब साइंस के बारे में जाकर पढ़ेंगे तो आपको एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मिलेगा, जिसमें ये बताया जाता है कि अनिश्चितताओं से भरा हुआ ये जो है आप देखेंगे पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। इसके अंदर आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को जब देखने जाते हैं तो आप उसकी पोजीशन या उसकी स्पीड में से किसी एक चीज़ को ही मेज़र कर सकते हैं, दोनों चीज़ों को नहीं निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो हर जगह उपस्थित होता है। जब आप उसको देखते हो तो वो एक जगह स्थित आपको दिख जाता है, अदरवाइज़ वो सब जगह जो है अपने इक्वल अमाउंट में बटा हुआ है। दोस्तों ये तो विज्ञान की बात होगी, अगर मैं इसके सिरे में ज़्यादा डीप में जाऊंगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम शनि के ऊपर बात कर रहे हैं, तो शनि जो है वो कर्म फल प्रदाता है। तो ऐसे लोग जिनकी मकर या कुंभ राशि है उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उनको मज़दूरों और लेबरों का पैसा कभी नहीं मारना चाहिए, उनका हक कभी नहीं मारना चाहिए, और हमेशा जो है इनको अपने साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। इनको जीवन में हमेशा सफलता मिलती है। दोस्तों उसके अलावा जिनका शनि जो है लॉर्ड हैं जिनके, उनको हमेशा पीपल के वृक्ष की सेवा करनी चाहिए। पीपल पे वो जितना ज़्यादा जल चढ़ाते हैं और अपनी सात्विक ऊर्जा को जितना जो है वो प्रबल करते हैं, उतना ही शनि उनको अच्छे फल प्रदान करते हैं। दोस्तों क्योंकि शनि की मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं, तो अगर ऐसा व्यक्ति आलस को छोड़कर अपनी मेहनत से किसी भी काम को करे तो शनि उसको उसकी आशा से डबल रिजल्ट देते हैं, क्योंकि यहाँ पर मंगल भी जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप 100% किसी चीज़ में रिजल्ट पाना चाहते हैं, जो विशेष तौर पर मकर और कुंभ राशि के लोग हैं, उनको आलस से छोड़कर अपनी मेहनत पर, अपने हार्डवर्क पर अगर वो फोकस करें तो शनि उनको उनकी सफलता के मायने डबल मात्रा में जो है देते हैं। दोस्तों आज मैंने मंगल और शनि के बारे में बात करी। अगली वीडियो में हम 7 नंबर कुंभ से लेकर और सूर्य तक के बारे में बात करेंगे कि अलग अलग प्लैनेट अगर आपकी राशि के अंदर हैं तो वो प्लैनेट आपको किस प्रकार इंगित करता है, आपके अंदर किस प्रकार की एनर्जी को दर्शाता है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।